आपके ऊपर भी माता रानी की बड़ी कृपा। जयकारा मानसा साचे दरबार की जय। महाराज जी कल एक कथा है, उस कथा को भी पूरा करो। अरे कौन सी कथा? महाराज उस विनता के जो 2 अंडे हुए थे, एक अंडा उसने फोड़ दिया था, हाँ, और दूसरे अंडे से किसका जन्म हुआ ये बताइए। कि 1000 साल तक इंतजार किया उसने विनता ने, इसलिए कहावत है सब्र का फल मीठा। और सामने तो सब्र ही बेसब्रे हो गए। थोड़ा सब्र रखियो, दिवाली आने वाली है। मीठा या ऐसी चीजें जो भी आप खाएं, किसी अपने जान पहचान वाले विश्वास पात्र से ही लें, और ऑनलाइन कुछ ना खरीदें। ये देखो मेरे साथ ये रहते हैं ना ब्राह्मण, देखो इनको कुछ नहीं आता है। मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, आज आपको सुनाऊंगा, सारे बोलो जोर सब्र का फल। तो ये विनता जो है 1000 साल बीत गए। अब वो अंडा अपने आप फूटने लगा। उस अंडे के अंदर से एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जो बिना इलेक्शन के राजा बना, जो बिना तपस्या के भगवान का वाहन बना। क्या नाम है उसका? हाँ जोर से बोलो, क्या नाम है? बोलो गरुड़ महाराज की। जब गरुड़ महाराज ने जन्म लिया, गरुड़ पैदा हुआ, और जब गरुड़ जी की ताकत है मेरे भैया, सुनना जरा, बोलो गरुड़ महाराज की। जब गरुड़ जी ने जन्म लिया तो देखा मेरी माँ तो दासी थी। अरे मेरी मैया तो दासी का काम है। गरुड़ महाराज पूछने लगे, माँ क्या कारण है आप दासी हैं? कहने लगे क्या बताऊं बेटा, एक बार शर्त लग गई थी, उस शर्त के अधीन हम फंस गए। हाँ, सूरज के घोड़ों को काला करवा दिया और छल कपट करके वो जीत गई, तो मुझे अपना गुलाम बना दिया। गरुड़ कहने लगे, माँ मैं गुलामी से तुम्हें छुड़वाऊंगा कि ना बेटा, लड़ाई झगड़े से नहीं हल होता। अगर तुम्हें ताकत है तो अपनी माँ से पूछो, दूसरी मैया से, कि मैं कैसे दासी के भाव से मुक्त हूं। कहने लगे कोई बात नहीं। गरुड़ जी पूछने लगे, हे माँ कद्रू, आप बताइए कि मेरी माँ दासी के भाव से कैसे मुक्त होगी। तो ये कद्रू कहने लगे कि एक ही शर्त है कि बोलो कि तुम्हें अमृत लाना होगा, अमृत को ला करके मेरे बच्चों को सौंपना होगा। जैसे तुम अमृत का कलश ले आओगे, वैसे ही मैं तुम्हारी माता को दासी के भाव से मुक्त कर दूंगी। ठीक है, ठीक है। मां विनीता के पास आए, कहने लगे, ना बेटा ये तेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि जो अमृत है वो देवताओं ने ऐसी जगह छिपा करके रखा है, और उसका पहरा, तुम्हें आवाज नहीं आती? अच्छा, मां से पूछने लगे, मां बताओ तो सही क्या होगा। मां कहने लगी, बेटा अमृत ऐसी जगह पड़ा है कि उस अमृत को वहां से निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल है, और अमृत को बेटा ऐसे नहीं तो ले सकता, बहुत बड़ा विशाल युद्ध लड़ना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे पर आंच आए। इसलिए हे गरुड़ महाराज आप कृपा करके मुझे दासी ही रहने दो। कहने लगा, ना मां मुझे आशीर्वाद दे और बता मैं क्या करूं। कहने लगी, बेटा सुन सुन। अब फिर एक पंडित जी की कथा है।
हाँ बेटा यहाँ से तू सागर के किनारे चला जा। सागर के किनारे मलेच्छ लोग रहते हैं जो दूसरों का मांस खाते हैं, कोई मछली खाता है, मांस खाते हैं। ऐसे टापू पर चला जा बेटा और जाकर के उन दुष्टों को खा लेना जो पाप करने वाले लोग हैं। लेकिन भूल से भी कभी किसी ब्राह्मण को मत खाना। अगर वहां पर कोई ब्राह्मण होगा उसे मत खाना। बोलो जय श्री राम। जोर से कह दो जयकारा बहारा वाली दा। अब सुनते रहना बात में। अब ये गरुड़ महाराज चल पड़े और जाकर के सागर के किनारे पहुंच गए। लेकिन जाते जाते मां से पूछने लगे, मां जब मैं लड़ाई लड़ूंगा, दुष्टों को खाऊंगा, मुझे कैसे पता लगेगा कि अंदर ब्राह्मण चला गया? इस बात की क्या पहचान है कि पंडित जी कोई अंदर चले गए जब मैं खाने लगा? उस टापू के ऊपर एक भ्रष्ट ब्राह्मण रहता था ब्राह्मण पर भ्रष्ट था। वो ब्राह्मण जो है पूजा पाठ नहीं करता था, नाम का ब्राह्मण था लेकिन था ब्राह्मण। सुनते रहना बात। बोलो जय माता। अब जैसे इस टापू पर पहुंचे और जैसे ही गरुड़ ने कहा, भाई तुम लोग हिंसा करनी छोड़ दो नहीं तो मैं तुम्हें खा लूंगा। सारे जो हिंसक लोग थे, जो मांस मछली खाने वाले थे, गरुड़ को मारने के लिए दौड़े। इसको मार करके खा लेते हैं, इसका मांस बढ़िया होगा। जैसे ही मारने के लिए आए और गरुड़ जी ने देखते ही देखते सारे दुष्टों को खाना शुरू कर दिया। और जैसे खाते हैं बिल्कुल। अच्छा, उस भगदड़ के बीच में एक पंडित जी थे। अब जैसे वो खाने लगे तो 100 इकट्ठी अंदर जाए, 1000 आदमी चला जाए। गरुड़ तो बहुत बड़े हैं ना, पक्षियों के राजा, बिना इलेक्शन से राजा बने। अब जैसे ही खाने लगे हैं, जो नाम का ब्राह्मण था वो भी अंदर चला गया। तो माता ने पहचान बताई थी कि जब ब्राह्मण तुम्हारे मुख में जाएगा तो तुम्हारी जीभा पर छाले बढ़ जाएंगे। तुम्हारी जीभ ऐसे लगी जैसे अंगारा खा लिया। अब जैसे नाम मात्र ब्राह्मण अंदर गया, गरुड़ जी की जीभ पर छाले पड़ गए और अंगारे की तरह जीभ गर्म हो गई। गरुड़ जी कहने लगे, भाई लगता है इस भीड़ में कोई पंडित जी है। कहने लगे कि जो भी ब्राह्मण है वो बाहर आ जाए। बोलो जय माता। है ना बढ़िया थोड़ी कथा। बोलो जय माता। तुसी कहना पंडित जी का भजन नहीं सुना रहे इसलिए, ऐसा तो नहीं बोलेंगे। मजा आ रहा कथा में, आनंद, बड़ी ज्ञान की कथा है देवी भागवत। अब गरुड़ जी महाराज अंदर चले गए। बोलो जय माता। सारी बोल तो जय पहाड़ा वाली दा, बोल सच्चे दरबार की। अब गरुड़ जी चले गए। गरुड़ जी कहने लगे, भाई जो अंदर है उसे बाहर आ जाए पंडित जी। पर पंडित जी बाहर आने को तैयार नहीं। पंडित जी कहने लगे, गरुड़ जी मैं बाहर नहीं आऊंगा, अंदर ही मर जाऊंगा तो मैं ब्रह्म हत्या लगेगी। कि क्यों? क्योंकि महाराज आपके पेट में मेरी पड़ताड़ी नहीं चली गई। बोलो जय माता। सारे बोल दो, जोर से कह दो भाई पड़ताड़ी तब तक मैं भी बाहर। ये बड़ा पत्नी भगत था महाराज, बिना दरवाजे के मैं करूंगा क्या जिंदा रहेगा। तो गरुड़ जी कहने लगे, सुनो पंडित जी, मैं अपने मुख को ऐसे ही खोल के रखूंगा। आप ऐसा करो कि अंदर जाकर के अपनी घरवाली को ढूंढ कर ले आओ। बोलो जय माता। अगर आपको आपकी घरवाली अंदर से मिल गई तो बाहर आ जाना। मैं तब तक अपना मुंह बंद नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी मां ने कहा है कि किसी भी ब्राह्मण को, अरे बोल दो जोर से, बोलो भाई जयकारा शेरा वाली दा।
नहीं तो बनी बनाएगी। अरे बोल हो, बिगड़ जाएगी गुरु जय माता दी, जयकारा पहाड़ा वाली। अच्छा, ये ब्राह्मण अंदर गया और अंदर जाकर के ढूंढने लगा अपनी पंडिताइन को कि पंडिताइन कहाँ है। तो पंडिताइन को लेकर के वापिस आया, और जैसे ही वापिस आया तो गरुड़ महाराज ने दोनों को बाहर निकाल दिया और कहा यहाँ से चले जाओ और कभी भी बुरा काम नहीं करना, नहीं तो मेरे से बुरा कोई, अरे बोल दो, मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। बोलो जय माता। तो गरुड़ महाराज इतने बड़े बलवान होने के बावजूद भी अपनी माता के वचन को निभाते हैं। आपसे निवेदन करो, कुछ भी हो जाए, दिया हुआ वचन कभी तोड़ना नहीं चाहिए। और वहां से गरुड़ जी उन सारे दुष्टों का संहार करके आ जाते हैं, और आते आते सागर के बीच से एक तिमिंगिल नाम की मछली को पकड़ते हैं। कौन सी मछली पकड़ते हैं? तिमिंगिल मछली। ये जो तिमिंगिल होती है ना, ये कम से कम 2-2.5 किलोमीटर लंबी होती है। कितनी लंबी होती है? वैसे ज्यादा ही होगी, पर चलो इतना सा रख लो आप। इतनी लंबी चौड़ी, अब 2-2.5 किलोमीटर लंबी है तो कम से कम आधा किलोमीटर चौड़ी भी होगी। बड़ी भारी मछली, और गरुड़ जी ने एक पंजे में उठाई और उठाकर के ले आए, और रास्ते में आते आते एक शालमली नाम का वृक्ष है। कौन सा वृक्ष है जी? शालमली। और ये शालमली नाम के वृक्ष की टहनी पर बैठ गए, और उस टहनी पर बैठे हुए थे 60,000 बाल खिले ऋषि। कौन बैठे हुए थे? 60,000 बाल खिले ऋषि। ये जो बाल खिले ऋषि हैं, इनकी हाइट केवल इतनी थी जितना ये अंगूठे का अगला भाग है, ये वाली इस लाइन से ऊपर इतनी हाइट थी। कितनी हाइट थी? आधा गुट्ठा, इतने लंबे चौड़े थे बेचारे। बाल खिले ऋषि कहने लगे, अब सोचो, गरुड़ जी ने इतनी बड़ी मछली उठा रखी है एक पांव में, पंजे में, और बाल खिले ऋषि कहने लगे, गरुड़ यहां से चला जा, खबरदार यहां खाया तूने इसको। और इन्होंने गरुड़ जी ने प्रणाम किया, महाराज जी गलती होगी, मैं चला। तो ये गरुड़ जी ताकतवर होने के बावजूद भी साधु संतों ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं। किसी को कमजोर समझकर कभी अत्याचार करना, इसलिए जो गरुड़ जी हैं बिना इलेक्शन से राजा बन गए, पक्षियों के राजा हैं। बोले पक्षी राज गरुड़ महाराज की, गरुड़ महाराज की। जब बाल खिले ऋषियों ने देखा कि गरुड़ इतना विनम्र है, ऋषियों ने आशीर्वाद दे दिया, हे गरुड़, हम इतने छोटे छोटे हैं, अगर आप एक पंजे से ऐसे हवा भी मारते हम तब भी मर जाते, लेकिन तूने हमारा सम्मान किया, तो ब्राह्मणों की इज्जत करता है, और एक ब्राह्मण एक ब्राह्मणी को तूने अपने पेट से जिंदा बाहर निकाल दिया, इतनी इज्जत करता है। जा भाई गरुड़, हमारा आशीर्वाद है, जिस काम के लिए जा रहा है वो पूरा होगा। इतने में बाल खिले ऋषि कहने लगे, ये तो हमारा ही दिया हुआ पुत्र है गरुड़। अब ध्यान से सुनो, एक बार इन ऋषियों ने हवन करना था। क्या करना था? अच्छा, बेचारे इतने से छोटे छोटे से, तो इनको संतों ने कहा कि तुम जाकर के हवन की लकड़ी लेकर आओ। अब इतने से बच्चे क्या लकड़ी उठाएंगे, इससे लंबे होते हैं। अब इन्होंने एक आम की लकड़ी ली, उसको उठाने लगे जोर लगा के, भाई अच्छा जीतेगा। अब जोर लगाने लगे, बड़ी मुश्किल से इन्होंने लकड़ी उठाई। अब बेचारे ये 60,000 ब्राह्मण धीरे धीरे ऐसे चलने लगे, लकड़ी भारी। इतने में इंद्र की निकली सवारी,
हाथी ने देखा ये क्या ले जा रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, और इन्होंने बेचारों ने साइड देने की हाथी मारा कहीं नीचे मत मार देना। इंद्र ने कहा अरे ऐरावत क्या दिखा तुझे कि वो देखो महाराज छोटे छोटे। इंद्र नीचे उतरा, उनको देखकर ठहाक के मार के हंसने लगा। देखो तो सही क्या बोलते हैं पंजाबी क्या समझ बौने कि गठीनु गठीनु है गठीनु, देखो दे गठीनु छोटे छोटे, तुम्हारी हाइट बढ़ा दूं। अब इनको बेचारों को पसीने पड़े हुए बुरा हाल। ये कहने लगे अरे इंद्र काय को बेइज्जती कर रहा है, अगर तो लंबा चौड़ा जवान है इसका मतलब ये थोड़ी हमारी बेइज्जती करेगा, इसकी चुपचाप भाग गया यहाँ से। इंद्र कहते हैं अच्छा इतनी अकड़ तुम्हारे में, फूंक मारूं तो गायब हो जाओगे। अब इन्होंने लकड़ी नीचे फेंकी, हवन की समुदाय नीचे फेंकी। इंद्र तुझे बड़ा घमंड है, बड़ा अभिमान है तुझे। इंद्र कहने लगा हाथी के पांव के नीचे पता भी नहीं लगेगा तुम्हारा, चटनी भी काम नहीं आएगी। अब इन्होंने सलाह की आपस में भाइयों क्या करें। इसमें एक समझदार था बालकिल्ला ऋषि कहने लगे इसके साथ शरीर से मतलब रहने में जो बोल रहा है बोले सुन लो, चलो यार। इन सबने बेइज्जती सहन कर ली और कहा इंद्र महाराज कोई बात नहीं, फिर मिलेंगे आपसे, ये चले गए। बोलो जय माता। और वहां से सीधे पहुंच गए कश्यप के पास। कश्यप जी आपने हमें हवन की सुविधा लाने के लिए भेजा था, गरुड़ ने इंद्र ने हमारी बहुत बेइज्जती की है, और अब हम ऐसा हवन करेंगे, ऐसा पाठ करेंगे कि दूसरा इंद्र पैदा करेंगे, और तब तक ना कुछ खाएंगे ना पिएंगे ना आसन से हिलेंगे। लगे ये मंत्र जप करने, हवन कुंड जला लिया और जगदम्बा का यज्ञ करने लगे। मां जगदम्बा से पुकार करने लगे। ये जगदम्बा के भक्त थे। बोलो जगदम्बी जगदम्बे मात की जय। अब 60,000 बच्चे मां को बुला रहे हैं। बोलो मां को आना पड़ेगा कि नहीं? अरे बोलो बोलो जगदम्बी जगदम्बे मात की जय। हवन करने लगे, दिन रात अखंड हवन चल रहा है, और उस हवन से दिव्य तेज पैदा हो गया जिससे इंद्र जलने लगा। इंद्र दौड़ दौड़ा विष्णु भगवान के पास, भगवान के लगे भाग जाए यहाँ से। तो नालायक आदमी उल्टा काम करता रहता है, हर समय जब देखो तेरे झगड़े चले रहते हैं, तेरी समस्या में डाले हुए हम लोग। क्या फायदा, क्या मतलब था तुझे छोटे छोटे संतों ब्राह्मणों के साथ लड़ने का? इतना बड़ा राजा होकर के छोटे छोटे ब्राह्मणों के साथ तो झगड़ा करा। अब उन ब्राह्मणों ने यज्ञ कर लिया है, पाठ कर लिया है, उनका तेज इतना बढ़ गया है, अब दूसरा इंद्र दूसरा राजा पक्का पैदा होगा, हमारे बस की बात नहीं। अब इंद्र अपने सारे मंत्रिमंडल को लेकर के कश्यप जी के पास पहुंचा। महाराज मेरी सरकार गिर जाएगी, इन ब्राह्मणों से बचाओ। कश्यप जी कहने लगे भाई तुमने की गई गलत, काय को बेइज्जती? बोल क्या जरूरत थी बेइज्जती करने की तुझे? कहने लगा हमारा राजा था, घमंड तो अंदर होता ही है, हो गई गलती कि जिससे जिसकी गलती की माफी उसी से मांगे। वो बैठे हैं सामने और वो देख इंद्र का दिव्य तेज उनके हाथ में आ चुका है, दूसरा इंद्र पैदा हो जाएगा, दूसरा राजा पैदा होने वाला है। अच्छा हाँ, और उधर मेरी घरवाली ही भजन कर रही है, हम क्या करूं मैं? तो ये बालकिल्ला ऋषि के पास पहुंचा। ये नेता लोग बड़े चालाक होते हैं, जब इनको पलटा दिखता है ना कि हमारा पलड़ा पलटने वाला है, एकदम हाथ जोड़ते हैं, जय माता दी, बोलो जय माता। हे तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब ये माफी मांगने लगा। जे भुल चुक हो गई मां, सानू सारियां नू माफ करी। नहीं अब हमने पाठ कर दिया, हवन कर दिया, अब जगदम्बा जाने हमें ऐसा एक बच्चा पैदा करेंगे, ऐसा एक योद्धा पैदा होगा। हे इंद्र तुझे वो हराएगा भी, राज भी करेगा। बड़ी बेइज्जती की हमारी, तो इतनी तरह से हो, बड़ा
बड़ा कठिन में बोल रहा था। इसलिए मैं आपसे कहूं दुश्मनी किसी से भी लेना, तो कभी ब्राह्मण से दुश्मनी। तक्षक ने भी क्या हाल हुआ, इंद्र ने भी, इंद्र का क्या हाल हो गया देख लो जी। अब लगा हाथ जोड़ने जी। फूल चुप हो गई मां संसार अनुभाव करे, फूल चुप हो गई मां संसार अनुभाव करे। माफ करे इंसाफ करे, माफ करे इंसाफ करे, माफ करे इंसाफ करे, माफ करे इंसाफ करे। फूल चुक हो गई मां सानू सारे अनुभाव करी, हो गई मां सानू सारे अनुभाव करी। कई जन्मा से बुला कितियां, कई जन्मा तो बुला कितियां, कई जन्मा तो बुला कितियां। साथी मेरी ने रहमतां कितियां, साथी मेरी ने रहमतां कितियां, साथी मेरी ने रहमतां कितियां, साथी मेरी ने रहमतां कितियां। कई जन्म तो वो जन्म तो कई जन्म तो पटकी में मां सानू सारे अनुभाव करी, कई जन्म तो पटकी में मां सानू सारे अनुभाव करी। जी फूल चुक हो गई मां सानू सारे अनुभाव करी, जी फूल चुक हो गई मां सानू सारे अनुभाव करी। अरे आप तो कर दो बात। कर तेरे की हाजरी परनी, कर तेरे की हाजरी परनी, सानू ला लई अपनी चरणी, ओ सानू ला लई अपनी चरणी, सानू ला लई अपनी चरणी, ओ सानू ला लई अपनी चरणी। कर तेरे की हाजरी परनी, कर तेरे हाजरी परनी, सानू ला लई अपनी चरणी, सानू ला लई अपनी चरणी। ओ केड़ी गल तो केड़ी गल तो केड़ी गल तो तू रुस गई मां ओ सानू सारे अनुभाव करी, केड़ी गल तो तू रुस गई मां ओ सानू सारे अनुभाव करी, केड़ी गल तो रुस गई मां फूल चुक हो गई मां सानू सारे अनुभाव करी। ओ जे फूल चुक हो गई मां ओ सानू सारे अनुभाव करी। करो प्रार्थना जगमोहन दी है ये
दे है ये अर्जी, जगमोहन दे है माँ अर्जी, जगमोहन दे है माँ अर्जी, मान ले मेरी मैया दी मर्जी, मान ले मेरी मैया दी मर्जी, ओ मान ले मेरी मैया दी मर्जी, ओ मान ले मेरी मैया दी मर्जी। तेरी गल्लों जय हो तेरी गल्लों जय हो तेरी गल्लों को रुस गई माँ, सानू सारियां माफ करे, तेरी गल्लों को रुस गई माँ, सानू सारियां माफ करी, ये भूल चुक हो गई माँ, सानू सारियां माफ करी, ये भूल चुक हो गई माँ, सानू सारियां माफ करी, माफ करी इंसाफ करी, माफ करी न साफ करी, माफ करी इंसाफ करी, माफ करी न साफ करी। ये भूल चुक जय हो भूल चुक जय हो ये भूल चुक हो गई माँ, ओ सानू सारियां माफ करी, ये भूल चुक हो गई माँ, ओ सानू सारियां माफ करी, ये भूल चुक हो गई माँ, ओ सानू सारियां माफ सानू सारियां नू सानू सारियां नू सानू सारियां माफ करी। मुझे नहीं पता था ये इतने बड़े भक्त हैं। माँ कहने लगी कमाल है, बोलो जय माँ। ओ बैठ गा दो जरा भजन। जी भूल चुक जी भूल चुक ओ माफ करी इंसाफ करी, ये भूल चुक हो गई माँ। अब देखो कितनी सी गलती इंद्र पर कितनी भारी पड़ी, समझ में आ रही बात? बोलो जय माँ। बाल खिल्लार इसे कहने लगे, हे इंद्र अब कुछ भी हो दूसरा इंद्र तो पैदा होगा ही होगा। जगदम्बा कहने लगी, भाई इंद्र तूने बहुत बड़ी गलती की, तुझे इस तरीके से ब्राह्मणों का अपमान करना गलत किया तूने। अच्छा महाराज अब बोलो क्या बोला। अब इसने बड़े हाथ पैर जोड़े, महाराज करो क्षमा। इतने में कश्यप ऋषि आ गए, हे बाल खिले ब्राह्मणों, ये बेचारा इतना बड़ा राजा है, कुछ तो सोचो इसके बारे में। कहने लगे चलो महाराज ठीक है सोचते हैं, इंद्र तो दूसरा राजा तो दूसरा पैदा होगा, पर देवताओं का राजा नहीं, हम पक्षियों का राजा पैदा करेंगे। तो जो दिव्य तेज था, दिव्य फल था जगदम्बा का, वो सारा दिव्य फल उस विनीता को दे दिया। हे विनीता, ये फल तुम्हें देते हैं, तुम्हारे 2 बच्चे होंगे, दोनों महाबलवान होंगे, पर तूने धैर्य रखना। क्या रखना? सब्र। क्या रखना? आजकल सब्र कितने? 1000 साल इंतजार करना, 1000 साल के बाद तुझे एक राजा पुत्र पैदा होगा जो बिना इलेक्शन से राजा बनेगा। गरुड़। ये बाल खिले ऋषियों को कब याद आया? जब गरुड़ जी उनके पास पहुंचे। ये तो अपना ही दिया वो बच्चा है, और देखो कितनी इज्जत करता है ब्राह्मणों की। अरे 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 गरुड़ महाराज। गरुड़ ने कहा हाँ ब्राह्मण देवताओं महाराज,
तुम्हें पता है तुम्हारा जन्म कैसे हुआ? हाँ महाराज, मेरी माँ ने मुझे कथा सुनाई है कि आप ब्राह्मणों ने यज्ञ किया था, तब मेरा जन्म हुआ है। तुम इंद्र के साथ युद्ध करने जा रहे हो? हाँ महाराज, क्या करें? मेरी माँ ऐसे ऐसे करके मेरी दूसरी भी माता कद्रू की गुलाम हो गई है, उसे गुलामी से मुझे छुड़वाना है। कहने लगे एक काम और करोगे हमारा? हाँ महाराज बोल। क्या काम है? कि यहाँ से 100 योजन दूर, लगभग 1200 किलोमीटर दूर, एक हाथी और एक कछुआ पिछले 50,000 सालों से लटके हुए हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन उनके अंदर ताकत इतनी ज्यादा है, उनके नजदीक कोई नहीं जा सकता। बेटा, दोनों फंसे हुए हैं, उन दोनों को छुड़ा दे। महाराज कितने बड़े बलवान हैं, तो मैं कैसे पास जाऊंगा? अरे तुम राजा हो पक्षियों, तुम पक्षियों के इंद्र हो, और वो जो दोनों हाथी और कछुआ फंसे हुए हैं, उसे तुम ही छुड़ा सकते हो, और किसी के बस की बात नहीं। मारा पर छुड़ाने के लिए तो फिर अभी मैं आधा भूखा हूं, इतनी बड़ी मछली खाकर भी पेट नहीं भरा, ऊपर से लड़ाई करनी है आगे, कि वो दोनों तुम्हारा ही भोजन है। 50,000 सालों से वो लड़ रहे हैं, एक कछुआ और एक हाथी। क्या गजब की कथा है। बोलो जगजननी जगदम्बे मां की। फिर वो मुक्त हो जाए। और हे गरुड़, वो तुमसे भी 50 गुना बड़े हैं। अब सोचो, गरुड़ महाराज जो 2-2.5 किलोमीटर की एक मछली को पांव में पकड़ कर लाए, तो गरुड़ जी से भी 50 गुना बड़ा हाथी, और कछुआ उतना ही बड़ा होगा। लेकिन गरुड़ जी तो गरुड़ जी हैं। आपने भी वो गरुड़ की एक छोटी प्रजाति धरती पर पाई जाती है, दूर पार की प्रजाति, इसे बाज कहते हैं, और कोई और कहते हैं, ईल कहते हैं, ईल, ईगल, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ईगल ही बोलते हैं। ऐसा बोलते हैं हमारे जो ईल, चील ईल जो कुछ होता है, वो जब पुराने जमाने में वो होता था, पशु मर जाते थे, उनको खाने के लिए आती है, गंदगी साफ करने आते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ, ईद चीज जो भी कुछ कहते हैं, वही तू समझ लिया, बढ़िया समझ रहा है। बोलो जय माता, सारे बोलो भाई, चिंता मत करो, सारे भाई। अब ये गरुड़ कहने लगा, मुझे मेरी माता का आशीर्वाद है, मैं बिना अमृत लिए वापस नहीं आऊंगा, और आपने धन्यवाद मुझे बताया कि मुझे जाकर खा लो। और गरुड़ जी वहां 1200 किलोमीटर दूर केवल 12 सेकंड में पहुंच गए। अब सोचो गरुड़ जी की गति कितनी होगी, समझते हैं ना बात? और आपको कल कथा सुनने को मिलेगी कि गरुड़ जी भगवान के वाहन कैसे बने। गरुड़ जी ने कोई तपस्या नहीं की, ना ना ना, कुछ नहीं, बस कथाएं सुनते जाना, रहस्य ढूंढते जाना। बोले जय माता। गरुड़ जी वहां से चले, भाग कर गया, और इतनी पावर से आए कि ये जो कछुआ और हाथी आपस में भिड़ रहे थे, जब ये बाज पक्षी, चील पक्षी आक्रमण करने आता है, अपने से 50 गुना ज्यादा भारी वजन को उठा करके 1000 किलोमीटर की स्पीड से उड़ जाता है। आपने बाज का वो भी देखा होगा, अपने कभी नेट पर देखना, कभी यूट्यूब पर देखना, बाज अटैक करता है, बड़े बड़े पशुओं को उठाकर ले जाता है, बहुत खतरनाक अटैक है, बहुत खतरनाक। अगर कहीं चोंच मार दी सिर के ऊपर, तो सिर सारा ही खत्म हो जाता है। बोलो जय माता। इतनी गति से आए कि आकर के वो दोनों जो आपस में लड़ रहे थे, गरुड़ जी के पंखों की हवा से तिनके की तरह कांपने लगे, और गरुड़ जी ने देखते ही देखते
हाथी और कछुए की चीर फाड़ कर दी। सेकंडों के हिसाब से अपना पेट भर लिया। अब पेट भरा जाकर 50 गुना ज्यादा बड़ा जानवर खाएगा और वो दोनों कछुआ और हाथी भी मुक्त हो गए। अब यहाँ से गरुड़ जी वापिस आए, बाल के ऋषियों को प्रणाम किया। हे ऋषियों, हे मुनियों, ब्राह्मण देवताओं, आपको मेरा प्रणाम है। कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें कि मैं स्वर्ग पर अटैक कैसे करूं, क्योंकि मुझे अमृत लेकर आना है। बाल के ऋषि कहने लगे, भाई गरुड़, बहुत मुश्किल काम है अमृत तक पहुंचना। एक तो सुदर्शन चक्र पहले पर बैठा है और दूसरा 7 तहखानों के अंदर है, सबके अंदर ताले लगे हुए हैं और करोड़ों करोड़ों योद्धा खड़े हुए हैं। अमृत कोई ऐसी ऐसी चीज नहीं है, बड़ी कस्टडी में रखा गया है, बहुत ही ज्यादा अंदर गहराई में रखा हुआ है। अच्छा, रास्ता तो बताओ कि रास्ता एक ही है। आपने जब जाना है तो जगजननी जगदम्बा का ध्यान कर लेना और हमारा आशीर्वाद है, हम तुम्हें सुरक्षा कवच प्रदान करते हैं जो गरुड़ जो सुदर्शन भी काट नहीं पाएगा। गुरु जय माता। इसलिए जब भी कभी घर से बाहर निकलते हैं तो घर से बाहर निकलते ही माँ को प्रणाम करना चाहिए और जो ऊपर झंडा लगाया हो ना मंदिर में या घर में झंडे लगा के रखो, ऊपर जो झंडा लगा हो उस झंडे को प्रणाम करना चाहिए और जो आंगन में तुलसी लगी हो उस तुलसी को प्रणाम करके जाना चाहिए। शरीर पर सुरक्षा कवच बन जाता है। घर से निकलते ही अपने गुरुओं को प्रणाम करना चाहिए। गुरुओं को मत्था टेका, प्रणाम किया, जैसे आप प्रणाम करोगे आपके अंदर सुरक्षा कवच बन जाता है, एक्सीडेंट नहीं होता। और जिस दिन एक्सीडेंट होना होता है उस दिन के लक्षण बता दूं आपको। एक्सीडेंट होने से पहले या बीमारी लगने से पहले क्या क्या होता है, शरीर के सिग्नल समझा दूं। एक तो आपका मन बड़ा विचलित हो जाएगा, उच्चाटन हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि ये बीपी हाई हो जाएगा, ऐसा वैसा, घर में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं, रोटी बनाते बनाते रुक जाएगी, मैं नहीं बनानी आप बना दे, घर वाला छोटी सी बात पर नाराज हो जाएगा। ये सिग्नल है कि आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है। अगर आप समझदार हैं, अगर आपको सिग्नलों का पता है, आप उसी समय समझ जाएंगे। जगजननी की जोत लगाइए, मत्था टेकिए, लंबे सांस लीजिए और यही भजन गाइए। जी पुल तो गरुड़ जी अगर वापिस ना आए, गरुड़ की परीक्षा थी, अगर गरुड़ हाथी और कछुए को खाकर के सीधा निकल जाता तो गरुड़ हार जाता। लेकिन गरुड़ 1200 किलोमीटर गया, जो संतों ने कहा था, ब्राह्मणों ने कहा था, वो काम किया, वापस फिर चरणों में आया और ऐसे खड़ा हो गया हाथ जोड़कर, महाराज अब बताओ क्या करूं कि गरुड़ जी आप परीक्षा में पास हो गए। अगर वहां से सीधे निकल जाते ना बाईपास से तो बाईपास सर्जरी हो जाती, अटैक हो जाता। अब हम आपको सुरक्षा कवच प्रदान करते हैं। 60,000 ऋषियों ने दिव्य शक्तियों का आवाहन किया, आवाहन करके पूरी रेखी कर दी, आवाहन करके पूरा पावरफुल कर दिया और गरुड़ जी को सुरक्षा कवच प्रदान किया। हे गरुड़ जी, अब आप जगजननी जगदम्बा का ध्यान करो और जाकर के प्रस्थान करना। सीधा नक्शा बनाकर दे दिया बाल के ऋषियों ने। यहाँ से 100 योजन की दूरी पर से राइट होना, वहां से लेफ्ट होना, पूरा नक्शा बना करके दे दिया। आगे वो तहखाना आएगा जिस तहखाने के अंदर 7 काल कोठरियां हैं और 7 काल कोठरियों के अंदर क्या पड़ा है, अमृत। बड़े बड़े देवता पहरा दे रहे हैं। गरुड़ जी ने कहा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब मैं जाऊंगा और जाकर के ऐसा ही करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं अपनी माता का आशीर्वाद लेकर आऊंगा।
अब गरुड़ जी वहां से फिर वापिस आए और वापिस आकर के अपनी मां विनीता के पास आए, मां को प्रणाम किया। वो गरुड़ जी के संस्कार। गरुड़ जी ने फिर अपनी कद्रू माता को भी प्रणाम किया। देवी माता, हे कद्रू मां, मैं आपके बच्चों के लिए अमृत लाने जा रहा हूं, मेरे लिए प्रार्थना करना कि मैं अमृत लेकर आ जाऊं। अब माता का आशीर्वाद मिल गया। बोलो जगत जननी जगदम्बे मां की। इसलिए जिनको माता का आशीर्वाद मिल जाता है उनका तो बेड़ा पार। अरे बोलो, आओ फिर जरा एक भजन गा लें। अर्जी मान ले मेरी
ओ मान ले रे तेरी मैया दी मर्जी ओ मान ले जगदम्बा दी मर्जी ओ मान ले रे जगदम्बा दी मर्जी केड़ी गल्लों हो गई दूर मां सानू सारियां नू माफ करी केड़ी गल्लों हो गई दूर मां सानू सारियां नू माफ करी ये भुलन हो गई मां सानू सारियां नू माफ करी ये भुलन हो गई मां सानू सारियां नू माफ करी अच्छा